जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले करंट अफेयर्स। क्या देखने जा रहे हैं? करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण MCQ रहेंगे। क्या रहेंगे? करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सभी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले एक बात और, अगर बात करें कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम। और टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस। क्या सर्च कीजिएगा? SGY साइंस क्लासेस। वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। ये भी जो है अभी जो इसका PPT जो है वो अपलोड हम कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जाके वो लिख दिए PDF होता है। क्या होता है? PDF ना, PDF। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए, 1 लाइनर है ताकि आपका समय कम लगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हम लोग देख सके। देखिए क्वेश्चन से पहला है कि किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव और पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, शर्ले अयोरकर बुचवे, जो कहाँ की है? घाना के रहने वाले ये है। ये क्या है? 7वें महासचिव और पहली 7वीं महासचिव सचिव नियुक्त हुई है। और यहाँ से जो पॉइंट है, और ये पहली अफ्रीकी महिला है जो 7वें महासचिव बने हैं। किसका? राष्ट्रमंडल देशों के पदभार संभाले हैं। ठीक है, पहली अफ्रीकी महिला। ठीक है, आगे 2 नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ये 2 होगा। कहता है केंद्र सरकार ने किसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बतलाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ RBI का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1935 में। अगर एक्ट पूछे तो 1934 का एक्ट आया था, RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के एक्ट के तहत इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, एक्ट 1934 ना, एक्ट पूछे तो 1934 और स्थापना कब हुआ था? 1935 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है, स्थापना। डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा पूनम गुप्ता। कौन बनी है? पूनम गुप्ता का ये आपका तस्वीर हो गया। ठीक है, तो हमने आपको फोटो के साथ दिखाया ताकि आपके माइंड में याद रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और सभी लोग गिबली कर रहे थे, बना रहे थे ना। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चंस बना दिया। ये क्या हो रहा है? चलिए कितना नंबर होगा? 1 2 हो गया ना, 3 नंबर है। कितना नंबर है मेरे भाई? ये 3 नंबर है। कहता हाल ही में AI की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, याद रखिए फुल फॉर्म पूछ देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए किस नाम की कला बोले तो आर्ट, छवियाँ यानी कि तस्वीर ऑनलाइन वायरल हुआ है, तो वो घिबली है। क्या है? घिबली। और लोगों में कार्टून बनने का बहुत ज़्यादा, जब कार्टून बना देता था लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो घिबली क्या करता है? एक अच्छे खास इंसान को कार्टून बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? कार्टून बना रहा है, और लोग अपने आप में खुशी महसूस कर रहे थे। यही ना, घिबली यही ना करता है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? घिबली। क्या है? घिबली। एक अच्छे खासे सूरत को ये कार्टून बना देता है और इस पे लोग दम खुश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 हो गया। चलिए 3 के बाद क्या आएगा? 4। चलिए 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, पढ़िए 4 नंबर। कहता है हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित, कितना नंबर है? 4 नंबर है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों
दो हड़प्पा स्थलों तिघराना और मिताथल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो याद रखिएगा भिवानी। किस जिले में? भिवानी जिले में। किस जिले में? भिवानी जिले में। ठीक है, चलिए आगे 5 होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो असम। किसने, कौन सी सरकार ने शुरू किया है? असम ने। और असम की जो सीएम है ये रहे हिमंता बिस्वा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये असम के सीएम है। आगे बढ़ते हैं। कितना तक हो गया? 5 तक हो गया ना। चलिए 6 नंबर देखिए, ये रहा आपके सामने, दिख रहा है ना सभी आदमी को? चलिए दिख ही रहा होगा। आगे कहता है 5 हो गया ना, 6 होगा। किसने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन, यानी कि एस रमन। कौन? एस रमन। एस रमन जी ने पदभार संभाला PFRD के नए अध्यक्ष के रूप में। आगे कहता है SBI कार्ड का MD और CEO, MD और CEO कौन बने हैं? सलीला पांडे। कौन बने हैं? सलीला पांडे। और ये रहा उनका तस्वीर SBI कार्ड के MD और CEO बने हैं सलीला पांडे जी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने, जवाब दीजिए क्या होगा। कितना तक हो गया है? 6 हो गया ना। ये 7 होता ना, इसका तो लिखबे नहीं किए भाई। 7 हुआ। और ये क्या है? 8। ये क्या है? 8 नंबर। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी किस पूर्ण स्वामित्व कंपनी वाली सहायक कंपनी को अपने साथ विलय कर लिया है? तो वो आदित्य बिरला फाइनेंस को। किसको? आदित्य बिरला फाइनेंस को अपने साथ कर लिया है। 7 हो गया। 8 हो गया ना। अब 9 होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने। किसने? जम्मू कश्मीर सरकार ने। 9 के बाद 10 आएगा। राज्य जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 12.04% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे कहता है, दिख रहा है कहाँ तक हो गया? 10 तक हुआ था ना। हाँ 10। अब क्या आएगा? कितना आएगा भाई मेरे? 11 नंबर कहता है। ओ ये क्या, को कहाँ से आ गया? इसको हटा, को कहाँ से आ गया? 11 कुछ नहीं होगा ना। चलिए कहता बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेलहोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो याद रखिएगा निहारिका सिंघानिया। ये रहा घुड़सवारी प्रतियोगिता के निहारिका सिंघानिया की तस्वीरें। आगे कहता है 12 नंबर। कहता है भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ मनाया है? वो चीन है। कौन है? चीन, चाइना। चाइना की राजधानी का बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहाँ तक हो गया? 12 तक हो गया ना। अब आएगा 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या कहता है? 13 कह रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिए वंदना कटारिया। ये रहा उनकी तस्वीरें वंदना कटारिया की। इन्होंने संन्यास की क्या की है? घोषणा की है। और पूछेगा वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से। ये पूछ सकता है। ठीक है, नाम तो याद रखिएगा और नाम के साथ उनका खेल भी याद रखिएगा। और महिला है।
13 के बाद 14। कहते हैं भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितने की वृद्धि की है? याद रखिएगा 7 से 26 प्रतिदिन। कितना वृद्धि? 7 से 26 प्रतिदिन वृद्धि की है। ठीक है, चलिए आगे। ये क्या, आगे चलिए नेक्स्ट। कितना हो गया? 14 हो गया ना, 15। किस राज्य के आदिवासी समुदायों ने नए साल की शुरुआत का प्रतीक के रूप में सरहुल महोत्सव 2025 मनाया है? तो वो झारखंड। कहाँ मनाया है? झारखंड ने। और ये रहा सरहुल। ये क्या है? सरहुल महोत्सव है। सरहुल महोत्सव मनाए हैं। सरहुल महोत्सव है। ठीक है, अब आगे देखिए 15 के बाद क्या है? 16। किस राज्य ने वर्ष 1936 में राज्य बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक महोत्सव उत्कल दिवस मनाया है? तो वह है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। ठीक है, और ये वार्षिक महोत्सव में मनाया गया। किस मनाया गया है? वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया है। कौन सा? उड़ीसा। किसने? कौन सा राज्य? उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। सेलिब्रेशन उत्कल दिवस। ठीक है, proud to be and ओडिया। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कितना नंबर होगा भाई मेरे? 16 तक हो गया ना। चलिए ये रहा 17। क्या है? 17। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो वो इंद्र 2025। इंद्र 2025। इंद्र किन के बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। और ये कब से लेकर 28 मार्च से कब तक? 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल तक 2025। 2 अप्रैल तक 2025 में। और ये कहाँ हुआ है? तो चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई है। और ये कौन सा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है? ये 14वां। इसका संस्करण याद रखिएगा, 14वां संस्करण है। ठीक है, अब आगे 17 हो गया। अब आएगा 18। क्या आएगा? 18 नंबर। ये ना, ये रहा 18। कहता है किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो मेघालय का। और ये है रिंडिया सिल्क। ये क्या है? रिंडिया सिल्क। याद रखें, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम कहाँ से संबंधित है? मेघालय से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितना हो गया था? ये भूल ही जाते हैं। 18 हो गया ना। चलिए 19। ये क्या है? 19। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसे अपना कार्यकर्ता निदेशक नियुक्त किया है? याद रखिएगा, वो सोहिनी राजूला को। किसे? सोहिनी राजूला को। 19 के बाद आता है 20। कहता है कि अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता था? फ्रांसिस्को बेगनिया ने। किसने? फ्रांसिस्को बेगनिया ने। और ये है अमेरिका प्रिक्स 2025 ये हुआ था। ठीक है, आगे 21 है। कहता है किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो देखो मेरे भाई मेरे पूछेगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। न्यूरो डाइवर्सिटी को क्या करना? आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे कहता है कितना नंबर था? 21 था ना। अब आएगा 22। क्या आएगा? वाह गजब हो गया, ये क्वेश्चन ही गायब हो गया। अच्छा देख लेते, बी मिस्टेक वाला था ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। कहता है गड़बड़ हो जाता है भाई, मेरे बीच में से क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये क्या हो रहा है?
चलो 21 था, अब क्या आएगा 22, ये क्या है 22। कहता पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो 7 को। कितने को? 7 को। पहला नोलेन गुरेर संदेश, बरुईपुर अमरूद, कामरपुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनमोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, रांगनी पगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धाग, ये सभी कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। आगे है नेक्स्ट है वो 23 नंबर है। किस राज्य के चपाता मिर्च है ये, चपाता मिर्च है ये, क्या है? चपाता मिर्च। किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना। जो टमाटर मिर्च के नाम से जाना था, इसको क्या कहते हैं? टमाटर मिर्च भी दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? टमाटर मिर्च। दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? टमाटर मिर्च नाम था। तो भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो तेलंगाना से। किससे? तेलंगाना से। चलिए, तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन जो बचा था वो क्या कहते हैं? वो वाला ना गायब हो गया था, तो उसको भी हम लोग देख लेते, निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये एक प्रश्न रह गया था ना, हर एक गायब हो गया था, तो ये फिर से खोज के लाए हैं इसको। ठीक, चलिए खोज के लाए हैं, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर भी देख लेते हैं ना, ताकि आपको पीडीएफ सेंड करने में आसानी हो जाए, ताकि आप कहीं बवाए ना। ठीक ना? 23 था, अब ये क्या होगा? 24। कितना होगा? 24 नंबर। कहता है छठे बिम्स्टेक BIMSTEC शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। और ये देखिए 6th बिम्स्टेक सम्मेलन 4 अप्रैल को, कब? 4 अप्रैल को किया गया था बैंकॉक और थाईलैंड में। आगे 25 कहता है कि किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRD का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन एस अय्यर को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना है? जय हिंद, जय भारत।